हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वेस्पर थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दिस थ्योरी हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द शेप्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद द बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोथ। उनके बीच में रिपल्शन होती है जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ज्योमेट्री उन मॉलिक्यूल्स की जिसमें सिर्फ बॉन्डेड पेयर प्रेजेंट होंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे ज्योमेट्री उन मॉलिक्यूल्स की जिसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी होंगे, और लोन पेयर आपस में रिपल्शन होती है जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। हमारी स्ट्रक्चर जो शेप होती है मॉलिक्यूल्स की वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो वो सब हम सीखेंगे एंड देन आफ्टर दैट विल समराइज ऑल द थिंग्स इन अ टेबुलर फॉर्म, जिससे आपको सारा टॉपिक क्लियरली समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। आज हम पढ़ रहे हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी हमें क्या बताती है? ये थ्योरी हमें बताती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की शेप प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है हमें वेस्पर थ्योरी। उसकी ज्योमेट्री के बारे में बताती है, बॉन्ड एंगल के बारे में और शेप के बारे में। मॉलिक्यूल की शेप का हमें कैसे पता चलता है? उसके अंदर जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी हेल्प से। धीरे धीरे आगे चल के हम वीडियो में पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। अब इसमें हम बढ़ेंगे रिपल्शन स्ट्रेंथ के बारे में। रिपल्शन स्ट्रेंथ क्या होती है? जो लोन पेयर की जो आपस में रिपल्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर की उससे थोड़ी कम होती है, और बॉन्ड पेयर की सबसे कम रिपल्शन होती है। इसी तरह से हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है उसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, उससे कम डबल बॉन्ड में और उससे कम सिंगल बॉन्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग। सबसे पहले हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जिनमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी हम लोन पेयर को लेके नहीं चल रहे हैं, सबसे पहले बॉन्डेड पेयर का सीखेंगे, फिर उसके अंदर लोन पेयर वाला भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं जिस सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, जैसे कि Ab2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या फिर BeH2 एग्जाम्पल है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, Be इन द सेंटर, H जस्ट लाइक दिस। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, और इसकी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। इस तरीके से इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, BeCl2, MgF2, MgCl2 और BeF2। नेक्स्ट है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। जिस सेंट्रल एटम में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, जैसे कि ये रहा Ab3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल BF3, BCl3, AlF3 या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हम लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला मॉलिक्यूल। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, जैसे कि CH4 मीथेन, कार्बन, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से सराउंडेड होता है कार्बन, और इसका बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। इसके सिमिलर है CCl4, SiCH4, SiCl4 का स्ट्रक्चर भी इसी तरह का होता है, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है हमारा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला मॉलिक्यूल, जिसमें सेंट्रल एटम पे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, जैसे कि एग्जांपल है PCl5 फास्फोरस क्लोराइड। इसकी शेप होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इस तरीके की इसकी शेप होती है, फास्फोरस इन द सेंटर, और ये 3 बॉन्ड होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ये जो ऊपर और नीचे है बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। इसका मेजर होता है 90 डिग्री, और इनके बीच में यहाँ है 120 डिग्री का एंगल। यहाँ देखिए 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। तो इसमें 2 बॉन्ड एंगल बनते हैं। सिमिलरली PF5 एंड SBF5। नेक्स्ट है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला, जैसे कि SF6 सल्फर फ्लोराइड। ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। सल्फर इन द सेंटर, 2 फ्लोरीन ऊपर और एक नीचे, और 4 इस तरह से। सिमिलरली TeF6 इसका एक और एग्जाम्पल है। TeF6, बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल सीखेंगे, जिसमें सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर भी होगा और एक लोन पेयर भी होगा। ठीक है, अभी तक हमने सीखा उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, उन मॉलिक्यूल्स की शेप जिसमें सेंट्रल एटम पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है। अब बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी होते हैं,
तो उनकी शेप में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ डिस्टॉर्शन आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी शेप चेंज हो जाती है और बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है। तो सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला लेंगे। जैसे हमने ये पढ़ा था 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पे शेप ट्राइगनल प्लेनर ही है, जो अरेंजमेंट है, जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगनल प्लेनर ही रहेगी। बट जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, सबसे पहले ये देख लीजिए, ईपी डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, बीपी डिनोट कर रहा है बॉन्ड पेयर को, और एलपी डिनोट कर रहा है लोन पेयर को। अब हम बात कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 2 बॉन्ड पेयर और अगर एक लोन पेयर हो तो किस तरीके की शेप आएगी? तो उसकी शेप होगी बेंट शेप। ठीक है, अरेंजमेंट हमारी ट्राइगनल प्लेनर ही रहेगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 ही है, बस 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो इस तरीके की हमारी शेप बनेगी, सल्फर, 2 ऑक्सीजन SO2 मॉलिक्यूल और एक लोन पेयर। नेक्स्ट है हमारा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो जैसा हमने पहले पढ़ा, ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। बट अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो उसकी शेप में चेंज आ जाएगा, उसकी शेप हो जाएगी पिरामिडल। जैसे कि अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री और इसकी शेप होती है पिरामिडल। नेक्स्ट है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से ही 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर, तो उसकी शेप होगी बेंट शेप, या फिर उसको हम वी शेप भी कहते हैं, या फिर एंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल वाटर H2O, बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। सिमिलरली इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं F2O, H2S, SCl2। नेक्स्ट है हमारा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की, जैसे हमने पहले पढ़ा, अरेंजमेंट तो ट्राइगनल बाइपिरामिडल ही रहेगी। बट अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 5 बॉन्ड पेयर ना होके 4 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर हो, हमने इस तरीके की शेप पढ़ी थी ना, A, B, जिसमें ये दोनों हमारे एक्सियल बॉन्ड्स थे और ये तीनों हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। उसी तरह इसको बोलते हैं TBP, ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अगर 4 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो हमारी जो शेप होती है वो होती है सीसॉ डिस्टॉर्टेड। देखिए सीसॉ वाली शेप बन रही है। SF4 इसका एग्जाम्पल है, ये लोन पेयर और ये 4 फ्लोरीन। नेक्स्ट है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो शेप होगी T शेप, और उसका एग्जाम्पल है ClF3। देखिए ये T की फॉर्म बना रहा है और 2 बॉन्ड पेयर इस तरीके से होंगे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर, तो शेप होगी लीनियर। देखिए लीनियर शेप, जैसे कि I3 नेगेटिव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं हमारे पास तो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, जैसा हमने पहले पढ़ा। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 6 बॉन्ड पेयर ना होने के बजाय अगर एक लोन पेयर भी हो बीच में, एक लोन पेयर भी हो बीच में, तो शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। ClF5 इसका एग्जाम्पल है। और इस तरीके की हमने शेप पढ़ी थी पीछे, SF6 की शेप पढ़ी थी हमने, SF6। ठीक है, बस यहाँ पे लोन पेयर आ गया एक जगह पे। और नेक्स्ट है 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो शेप रहेगी स्क्वायर प्लेनर। XeF4 इसका एग्जाम्पल है, जिनॉन फ्लोराइड। 2 लोन पेयर आ गए हैं इसमें, मिस्टेक हो गई है, 2 लोन पेयर होंगे इसमें। ठीक है, तो इस सारी चीज को हमने इस टेबल में समराइज किया है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 2 ही बॉन्ड पेयर होंगे, मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड फॉर्म में ही हैं। लोन पेयर 0, तो उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर और शेप होगी इस तरीके की, 180 डिग्री का एंगल होगा। एग्जाम्पल्स हैं PeF2, PeCl2, MgF2, MgCl2। नेक्स्ट है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे हमारे पास और बॉन्ड पेयर 3 ही होंगे और लोन पेयर इसमें कोई नहीं होगा, तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगनल प्लेनर, AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और 120 डिग्री एंगल। एग्जाम्पल्स हैं BF3, BCl3, AlF3, AlCl3। और अगर इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा तो ट्राइगनल प्लेनर ही ज्योमेट्री होगी, बट उसकी शेप बेंट शेप होगी। इस तरीके का फिगर बनेगा उसका। ये रहा SO2 इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो आपको पता है जैसे टेट्राहेड्रल शेप बनती है CH4 की। अगर 4 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो तो 109.5 डिग्री का एंगल होता है, और CH4, CCl4, SiH4, SiCl4।
नेक्स्ट है, अगर इसमें ही 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा, टेट्राहेड्रल शेप, पिरामिडल ज्योमेट्री, NH3 अमोनिया द मोस्ट फेमस एग्जांपल, 107 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल। अगर इसी में 2 बॉन्ड पेयर और 1 और 2 ही लोन पेयर, टेट्राहेड्रल, देखिए टोटल तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, टेट्राहेड्रल शेप, ज्योमेट्री एंड बेंट शेप, वाटर H2O। इसमें देखिए लोन पेयर सबसे पहले हमने पढ़ा था रिपल्शन स्ट्रेंथ के बारे में। लोन पेयर रिपल्शन इतनी ज्यादा होती है कि नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल का एंगल है उससे ये रिपेल हो गए, बॉन्ड इनका एंगल 104 डिग्री हो गया है। और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे कम, लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से बॉन्ड पेयर है हमारे पास 5 और लोन पेयर है 0, तो ज्योमेट्री है ट्रायंगल बाइपिरामिडल। इस तरीके की शेप PCl5, PCl5, PF5, SPF5, इसमें 2 बॉन्ड एंगल होते हैं, 120 डिग्री ये और ये है 90 डिग्री और ये 120 डिग्री। अगर इसमें ही 4 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री TBP। नेक्स्ट है, इसकी शेप हो जाएगी सीसॉ, एक लोन पेयर आ गया SF4। नेक्स्ट है 3 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर, TBP ज्योमेट्री, T शेप, देखिए 2 लोन पेयर, ClF3 इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है 2 बॉन्ड पेयर्स, 3 लोन पेयर, TBP ज्योमेट्री, लीनियर शेप, I3 नेगेटिव इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में है हमारे पास तो 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, ये इसकी शेप SF6 और SF6, EF6 इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से ही 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, देखिए 1 लोन पेयर ये है तो इसकी शेप बन गई स्क्वायर पिरामिडल, इस तरीके की शेप, फॉर एग्जांपल ClF5। नेक्स्ट है 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, 2 लोन पेयर, देखिए 2 लोन पेयर आ गए तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल XCF4। तो इस तरीके से हमारा खत्म होता है वेस्पर थ्योरी वाला टॉपिक। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी।